इस वीडियो को शुरू होने से पहले एक बार अपनी आंखों को बंद करो और मैं जिस पल की बात कर रहा हूं उस पल को इमेजिन करके देखो। प्लीज मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, इस आंखों को बंद कर कर उस पल को इमेजिन कर देखिए। 3 मई 2026 का वो दिन था जिस दिन आप अपने नीट का एग्जाम देने गए थे। उस कड़ी धूप में, उस पसीने में, उस गर्मी में आपके मम्मी और पापा, आपके पेरेंट्स जो थे वो आपका वेट कर रहे थे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अंदर बहुत बेहतरीन एग्जाम करके आएगा और बाहर आते ही मैं उसके मुंह से वो खुशखबरी सुनूंगा कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है पापा या मम्मी, और मैं इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर अपनी एमबीबीएस करने वाली हूं। बट मैं जानता हूं अगर तुम इस वीडियो को दोबारा देखने आए हो दोस्त, मतलब कि तुम उस सपने को पूरा नहीं कर पाए हो। मैं जानता हूं 3 मई के दिन तुम्हारे पेरेंट्स कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जब तुम एग्जाम देकर बाहर निकले और उन्होंने तुमसे पूछा कि बेटा कैसा गया तुम्हारा एग्जाम, तो तुम्हारे पास बोलने को शब्द नहीं थे, क्योंकि हम उनके जो एक्सपेक्टेशन थे उनको पूरा नहीं कर पाए थे। हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी थी, या फिर हमारी मेहनत में कमी नहीं थी तो कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ था कि हम उस एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। बट भगवान ने ये जो दूसरा मौका तुम्हें दिया है, री नीट 2026 का एग्जाम जो होने वाला है, जो आज तक इंडिया में पहले भी पिछले 3-4 सालों से पेपर लीक का मामला आ रहा था बट कभी नहीं हुआ, बट इस बार ये पूरा जो एग्जाम है वो वापस हो रहा है। तो क्या ये मौका केवल तुम्हारे लिए है? बिल्कुल तुम्हारे लिए है, और तुम्हें यही मानकर एक बार दोबारा बहुत जोर शोर से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। और एक बार मेरे साथ उस पल को इमेजिन कीजिए कि जब नीट 2026 का फिर से री एग्जाम होगा 21 जून के दिन, तुम इन बचे हुए 35 दिनों में बहुत शानदार मेहनत करके उस एग्जाम को देने जाओगे, और उस एग्जाम को देते ही जैसे ही तुम बाहर आओगे तुम्हारे पेरेंट्स पूछेंगे कि बेटा कैसा गया एग्जाम, क्या इस बार तेरा और मेरा सपना पूरा होगा, और क्या इस साल तू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर बनेगा या नहीं? और तुम बिल्कुल मुस्कुराकर बोलोगे कि हाँ पापा या हाँ मम्मी, मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया गया है और आपके और मेरे सपने जरूर 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 पूरे होंगे। और याद करो वो दिन जिस दिन एनटीए ने री नीट का नोटिफिकेशन निकाला था, उस दिन सबसे ज्यादा खुश अगर तुम्हारे घर में कोई हुआ होगा तो वो तुम्हारे मम्मी या पापा हुए होंगे, क्योंकि उन्हें यह लगा होगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ नंबरों से इस साल सेलेक्ट नहीं हो पाई है, उसको एक और मौका मिला है, इसे 1-1.5 महीने में वो और मेहनत कर और प्रैक्टिस कर शायद इस साल वापस दोबारा सेलेक्ट हो जाए। और अगर इस सपने को सच करना चाहते हो दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो डेट अपने सामने आई है 21 जून, उसके और अभी से लेकर जो 35 दिनों का समय बचा है, इसमें अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, जिससे कि अपन से 5 से ज्यादा बार अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर ले, कुछ सिलेबस अपना अधूरा बचा है तो उसको भी कैसे खत्म करें, और साथ में हम कैसे मॉक टेस्ट देकर अपने सिलेक्शन को 100% फिक्स कर ले। और एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट, एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट आप सबके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगर आपका स्कोर नीट का जो ये कैंसल्ड पेपर था उसमें 350 प्लस या 400 प्लस था, तो आपके सिलेक्शन की 100% जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं। बस मैं जो बताऊं उसको फॉलो करना होगा। मैंने आपके लिए 35 दिनों का एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर दिया है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर उस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो आपकी उंगली पकड़ कर उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे तुम अपने सपने को एक बार दोबारा पूरा कर सकते हो, और कैसे हम इस रेस में दौड़ेंगे अगले 35 दिनों तक। एक एक चीज को अपन डिटेल में बात करेंगे। अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 2023 में। मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है, और आज आपके सामने मैं वो स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिससे कि आपको ये पता पड़ सकेगा कि अगले 35 दिनों में कैसे मेहनत कर हमें नीट के एग्जाम को क्रैक करना है। हम बात करते हैं यहां, अगर हम आज की बात करते हैं, आज 15 मई का दिन है, मैं ये मान रहा हूं कि नीट के एग्जाम के बाद अब कुछ नहीं पढ़े, और 21 जून को आपका एग्जाम है, लगभग 36 दिन है, बट मैं यहां 35 दिन मानकर चल रहा हूं। 35 डेज का आपके पास टाइम है, और इन 35 डेज में अगर आप अपने सिलेक्शन को बेहतर करना चाहते हो, अपनी रैंक को बेहतर कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बोलूंगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट अपना सिलेबस खत्म होना। सिलेबस अगर आपका खत्म हो गया है तो दूसरी रिक्वायरमेंट है 4 से 5 बार रिवीजन करना और 15 से 20 मॉक टेस्ट देना। अगर आपका कुछ सिलेबस बचा है तो उसको पूरा कर इस रिवीजन को 2 to 3 टाइम्स कर दीजिए, और ये मॉक टेस्ट को 8 to 10 कर दीजिए। अगर आप इन रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं, नीट ओरिएंटेड, नीट के जैसे अगर इतने मॉक टेस्ट देते हैं, ये क्वेश्चन जहां से पूछे गए उनको अच्छे से करते हैं, रिवीजन में एनसीईआरटी को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, कैसे क्या करना है पूरा ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा, जो कि एक यूनिक स्ट्रेटेजी है, जो टॉप कोचिंग के जो टॉप टीचर होते हैं वो अपने टॉपर्स को बताते हैं। वो स्ट्रेटेजी मैं आज आपके सामने रिवील करने वाला हूं। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। आपके सामने पेश है दोस्त ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी, कैसे आपको ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी करनी होगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको कई विद्वान, कई कोचिंग वाले आके बोलेंगे कि बेटा तू फुल सिलेबस टेस्ट दे,
और रिवीजन कर, बट ये बहुत ही गलत मेथड है। आप एक बार सोच कर देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। नीट का एग्जाम हुआ और 15 से 20 दिन हो गए, क्या नीट के एग्जाम के दिन आपको जितनी चीजें याद थी, क्या आज भी उतनी चीजें याद है? नहीं याद है। क्या आज आप उस लायक है कि किसी फुल सिलेबस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाए? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर चीज याद नहीं है। और अगर आपने किया तो आपका स्कोर जो है वो नीट में आया उससे भी 100 मार्क्स कम आएगा। और क्या ये आपको मोटिवेट करेगा या डिमोटिवेट करेगा? आपको डिमोटिवेट करेगा, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आप शायद धीरे धीरे पीछे चले जाएंगे। इसकी जगह स्मार्ट स्ट्रेटेजी, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम खुद को बिल्कुल जीरो पर मान ले। जैसे हमारा सिलेबस खत्म हुआ उसके बाद 1-1.5 महीने में हमने जिस तरीके से रिवीजन किया था उसी तरीके से वापस रिवीजन शुरू कर दे। और मैं अपने सभी मेंटरशिप के बच्चों को भी यही बोलूंगा और मैं तुमको भी यही बोलूंगा कि आप स्मार्ट तरीके से रिवीजन करें। आप जैसे आपने अपना सिलेबस खत्म होने के बाद पहला रिवीजन किया था, जो आपका फर्स्ट रिवीजन था वो मेन रिवीजन था। मेन रिवीजन क्यों था उसके अंदर? क्योंकि हमने सारे नोट्स, सारी एनसीईआरटी, सारे पीवाईक्यू, सारे मार्केट क्वेश्चन को दोबारा किया था। तो इसी फर्स्ट रिवीजन की रिक्वायरमेंट एक बार दोबारा है, इसको आप कीजिए। उसके बाद आप फास्ट रिवीजन कीजिए। कैसे क्या मैं बताऊंगा। और मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट को दीजिए। मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार 5 सिलेबस टेस्ट से शुरू कीजिए, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट पे आपको आना है। और यही चीज हमने यहां पर लिखी हुई है। आपको ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी को अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। कैसे? आपको डे 1, डे 2 और डे 3 ये 3 दिन ऐसे होंगे जहां आपको अपने सिलेबस का रिवीजन करना है। रिवीजन करना है डेली के फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायो के 2 चैप्टर। इस तरीके से आप तीनों के 6-6 चैप्टर रिवाइज कीजिए। और डे 4 जो होगा वो चौथा ब्लॉक होगा जिसके अंदर हम टेस्ट देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और जो वीक टॉपिक रहेंगे इन टोटल 6x3 18 चैप्टर के जितने भी वीक टॉपिक रहेंगे उन 18 चैप्टर के वीक टॉपिकों को हम इस दिन दोबारा रिवाइज करके पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे इस ब्लॉक स्ट्रेटेजी के थ्रू हर 4 दिन में 18 चैप्टर हमारे बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। मिनिमम 15 चैप्टर और मैक्सिमम 20 चैप्टर का आपको टारगेट बनाना है और इस ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आप 100% सक्सेसफुल रहेंगे अपने रिवीजन और मॉक टेस्ट में, यह बात ध्यान रखिएगा। अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। हम आपकी मदद करने के लिए लाए हैं हमारी मेंटेक्स टेस्ट सीरीज। और मेंटेक्स टेस्ट सीरीज दूसरों लोगों की तरह नहीं है कि लोग फ्री में आपको बिल्कुल फुल सिलेबस टेस्ट दे दिए, देते रहो। ये गधा मजदूरी नहीं करवाएंगे। इस मेंटेक्स के प्लेटफॉर्म पे, सुधांशु एमबीबीएस के प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से काम करवाया जाएगा। हम केवल आपको टेस्ट देकर नहीं छोड़ते दोस्त, हम आपको उस टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, वो टेस्ट दिलवाएंगे, उसका एनालिसिस करवाकर आपकी गलतियों पे काम करवाएंगे। और ये सब करवाएंगे ओनली 299, यानी कि ओनली 300 से भी कम पैसों में हम आपको ये करवाने वाले हैं। क्या करवाएंगे समझिएगा। इसमें हम आपको डे 1 से लेकर डे 3 तक अपनी ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन के टारगेट देंगे, जिससे कि आप अपनी कंप्लीट रिवीजन करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना पाए। और चौथे दिन हम आपका टेस्ट लेंगे। जो ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी मैंने बताई उसी कंसेप्ट के ऊपर हमने मेंटेक्स की अपनी टेस्ट सीरीज बनाई है। आप ऐसा कतई ना सोचे कि मेरी टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। आप मेरी टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करना चाहते, किसी अदर प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगे वहां की कीजिए, बट हमने इस कंसेप्ट पे बनाई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारे ऐप पर जाइए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि हम कैसे डे वाइज टारगेट दे रहे हैं। हर दिन बच्चे को 1-2 चैप्टर, रोज के 5 से 7 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट मिलाकर टारगेट दे रहे हैं। वो इसका रिवीजन कर चौथे दिन कैसे टेस्ट दे रहा है। शेड्यूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है। 18 मई को हमारा पहला टेस्ट होगा और आज 15 मई से हमने टारगेट देना शुरू कर दिया है। इसके अंदर आपको 8 माइनर टेस्ट मिलेंगे, 6 मेजर टेस्ट मिलेंगे, 14 टेस्ट ही होंगे। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले 2026 का जो रियल एग्जाम हुआ था उसमें हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उससे 680 प्लस मार्क्स का पेपर हमारी टेस्ट सीरीज से आया था। मैं नहीं जानता नीट 2026 का री एग्जाम का पेपर कैसा होगा, बट मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी कट ऑफ जो भी रहेगी उससे 50 से ज्यादा मार्क्स का पेपर हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चनों से आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं छोड़ा जो हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चनों में नहीं देखने को मिले आपको। और बहुत बेहतरीन तरीके से ये टेस्ट हैं। अगर आप इन 14 टेस्ट के हर टेस्ट के 180 क्वेश्चनों को और इनके कंसेप्ट को कर लेते हैं, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन नीट के एग्जाम में रोक के दिखा दे। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आपके कट ऑफ 600 जाती है तो 650 से ज्यादा का पेपर आपको हमारी टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेगा। और ये मैं एग्जाम के बाद आके इसी चैनल पर बताऊंगा। अगर नहीं करना चाहते ज्वाइन तो रिग्रेट होगा एग्जाम के बाद, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको ऐसी टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगी जहां आपको रिवीजन भी करवाया जाए और टेस्ट भी दिलवाया जाए। और हिंदी मीडियम में तो कहीं नहीं मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। चाहो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लिंक ओपन ना हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा मेंटेक्स प्ले स्टोर से, और वहां पर आपको एक टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी मेंटेक्स टेस्ट सीरीज नाम से 299। उसके बाद अपन को इन 35 दिनों में क्या करना है, इन 35 दिनों को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले 15 से 20 दिन और बाद के 15 से 20 दिन। पहले 15 से 20 दिन जो है इसमें आपको अपना फर्स्ट रिवीजन करना है, जो कि डिटेल रिवीजन होना चाहिए, जिसके अंदर हम सारे नोट, सारे एनसीईआरटी, सारे पीवाईक्यू और सारे मार्केट क्वेश्चन मॉड्यूल के जो हैं उनको दोबारा अच्छे से करें। और हमको 6 से 8 पार्ट सिलेबस टेस्ट देने, और वही हमने हमारे मेंटेक्स में भी किया है। ठीक है, उसके बाद आपको अगले 15 से 20 दिन 3 से 4 बार
इसमें आपको एक रिवीजन करना है इसी टाइम में, और इसी टाइम में आपको 3 से 4 रिवाइज करने, क्योंकि इसमें आप डिटेल में हर चीज पढ़ रहे होंगे। यहां आपको रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, फॉर्मूला शीट वहां से करना होगा। और 6 से 8 तो आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने, और 6 से 8 प्रीवियस ईयर पेपरों को करना है। यहां पर रोज आपको एक पेपर देना है, एक दिन फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए और एक दिन पीवाईक्यू का पेपर दीजिए, और ये सब चीज आपको हमारी मेंटेक्स टेस्ट सीरीज के अंदर मिल रही होंगी। और अगर इस तरीके से आप अपनी ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, आई एम 100% श्योर नीट 2026 के री एग्जाम को आप फोड़ के आएंगे। और जो आखिरी में मैं आपको गिफ्ट देने वाला था वो आपके सामने पेश है दोस्त। अगर नीट 2026 का वो पेपर जो कैंसिल हुआ है उसमें अगर आपके 350 प्लस या 400 प्लस मार्क्स है, मैं बोलूंगा 350 प्लस मार्क्स है, तो आपका कुछ सिलेबस भले बाकी हो या फिर सिलेबस हो गया हो बट कम स्कोर आया हो, या रिवीजन बाकी हो, आपकी जो भी तैयारी हो, वहां से आपका री नीट में सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपका 100% सिलेक्शन कंफर्म है। अगर नहीं होता है तो आप हमारे इस 35 दिन के प्रोग्राम के साथ जुड़िए। अगर आपका हमारे द्वारा कहने के बाद आप हम जो बोलते हैं वो फॉलो करते हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। और कैसे हम सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं समझिएगा। इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा मेंटेक्स इलाइट 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। मैं ऑलरेडी अपनी जो फ्री मेंटरशिप है वो अपने ऐप पर दे ही रहा हूं, उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप फ्री मेंटरशिप तो ले ही सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं एक 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप का मतलब समझिएगा। क्या मतलब है? जैसे कि आज आपने हमारा बैच जो है वो ज्वाइन कर लिया, जैसे ही आप बैच ज्वाइन करेंगे आपको हमारा जो पर्सनल मेंटर है, पर्सनल मेंटर जो है वो आपको कॉल करेगा, आपसे पूछेगा कि अभी आपकी कंडीशन कैसी है, और जो आपकी अभी कंडीशन रहेगी उस कंडीशन के हिसाब से एक पूरी प्लानिंग की जाएगी कि इतना सिलेबस बाकी है, ये बाकी है। उस हिसाब से आपको डेली के टारगेट दिए जाएंगे कि कैसे सिलेबस खत्म करवाकर हम 4 से 5 बार रिवाइज करवा लें, 15 एक टेस्ट दिलवा लें, और कैसे बच्चे को सिलेक्शन करवा लें। ये सब जिम्मेदारी हम लेंगे। बट आपका मिनिमम स्कोर 350 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे कम स्कोर वाला ज्वाइन नहीं कर सकता है, बट उसके सिलेक्शन की पूरी गारंटी हम नहीं लेते हैं। 350 से ज्यादा मार्क्स वाले की 100% सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता आपको पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। 299 यानी कि 3000 का ये कोर्स है, बट विद इन 24 आवर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो देर किस बात की दोस्त, अभी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको मेंटरशिप तो मिल ही रही होगी, जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, साथ में आपको एक यूनिक क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें बायो में 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, मल्टीपल चॉइस, साथ में 1 लाइनर, स्टेटमेंट 1 and 2 वाले। आप जाकर देखिए एक बार हमारे कोर्स को, मैं लिंक नीचे दूंगा, आप जाकर देखिए, वहां फ्री सैंपल हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है। आप उन फ्री सैंपल को देखिए, आपको पता पड़ जाएगा मेंटेक्स की क्या ताकत है, कैसे हम 100% सिलेक्शन की जिम्मेदारी का दावा करते हैं। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज जो ही हमने बताया वो टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हमारी पीवाईक्यू राइज बुक फिजिक्स की ई बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिससे 43 क्वेश्चन 45 में से हमारी बुक में से इस साल नीट के एग्जाम में आए थे। आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप जैसी चीजें भी वहां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होंगी। वहां पर आप जाएंगे तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 1 लाइनर क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट 1 and 2, नीट के पीवाईक्यू, जेई के पीवाईक्यू, एम्स के पीवाईक्यू, हर चीज आपको वहां मिल रही होगी। और हम जिस तरीके से प्रैक्टिस करवाए वैसे आप करते हैं, और अगले 35 दिन 12 से 14 घंटे हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आपके पूरे सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सों के, आप एक बार विजिट कीजिए उन कोर्सेज को, जो फ्री मटेरियल है उनको देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कि क्या ताकत है हमारे बैच की, और उसके बाद आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये स्ट्रेटेजी अगर आपको मदद की हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।